सतनाम जी। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहेब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज जो ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं वो कबीर साहिब जी जो बोलते हैं ना, लाखों में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहीं कबीर मुझे विरले हंस पहचानेंगे। तो ये एक ऐसा विरला हंस है हमारा राम सिंह भाई कि जिसने इस रंभदूत को ऐसे उतार के फेंक दिया है जैसे सांप अपनी केंचुई उतार देता है। बिल्कुल उसी प्रकार इसने रंभदूत रूपी केंचुई को उतार फेंका है। और इस भाई ने 100 भाइयों से भी ऊपर भक्तों को इस रंभदूत को जोड़ा था, लेकिन अब वो सब भाई धीरे धीरे करके इस भाई की बात समझकर, सोच विचार कर रंभदूत से बाहर निकल रहे हैं। रंभदूत ने यहां भी अपना घर बनाया हुआ था, अड्डा बनाया हुआ था, थैला लेके पहुंच जाता था और लाखों रुपए यहां से कमा चुका है। तो अब इसका ये जो अड्डा है बंद होने वाला है यहां से, इसलिए क्योंकि जो कोयल होती है वो कभी अड्डा नहीं बनाती। जो कोयल होती है वो कभी अपना घर नहीं बनाती। घर कौन बनाता है? जगह जगह कौवा ही घर बनाता है। और जो कोयल होती है वो तो केवल अपनी एक आवाज देती है, और जो कौवे के घर में जो बच्चे पल रहे होते हैं, जो कोयल के बच्चे होते हैं, वो तुरंत आवाज को पहचान लेते हैं और कौवे का घर छोड़ के कोयल के पास आ जाते हैं। तो उसी तरह से ये हमारा राम सिंह भाई अपने भाई के पास आ गया है और बाकी भगत भी इसके पास समाधान कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस भाई के विचार सुनो। और भाई जो बाकी भाई इस कौवे की कैद में फंसे हुए हैं, वो भी राम सिंह भाई से अपना समाधान कर लो और भाई उड़ जाओ, उड़ारी लगाओ, अपनी आत्मा के पास चले जाओ, अपने परम पिता के पास उड़ जाओ। असल में वो जो कोयल है वही आत्मा है, और जो बच्चे हैं वही जीव है, और जो कौवा है वही काल है। तो इस भेद को समझ जाओ और अपना नीर सिर का नबेड़ा करो। तो आगे हमारे राम सिंह भाई के विचार सुनो और आनंद लो। सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी। सुनिए हमारे राम सिंह भाई के शुभ विचार, परम विचार। सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। सतनाम जी। साहेब बंदगी सतनाम सभी भाई और बहनों को। मेरा नाम है राम सिंह, महाराष्ट्र में रहता हूँ, आंबा पिंपरी गांव में। तो मेरा कुछ भाव है ये आज बताना चाहता हूँ मैं
अपने सभी भाइयों को। मैं नितिन दास का सत्संग सुना था, 2019 में से सुन रहा था और उनके पास में दीक्षा भी लिया, दूसरी दीक्षा भी हो गई। सब कुछ मतलब समझ चुका था मैं, सब कुछ जान चुका था मैं कि नितिन दास का ज्ञान से आगे कुछ ज्ञान है ही भी नहीं और होगा भी नहीं। ऐसा करके मेरा भाव पूर्ण था और अटल था मैं भक्ति भाव में, क्योंकि शुरू से ही परम पिता परमात्मा ने जैसी अपन को जो विवेक दिया है उसी से हम चलते थे। तो इसीलिए बहुत बढ़िया था। बहुत भाइयों को मैंने नाम दीक्षा भी दिलवाया, 2 बार प्रोग्राम भी रखा था। तो ऐसा करके हम चल रहे थे। बहुत आनंद था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया था। कोई ज्ञान में कमी नहीं ऐसा लग रहा था और किसी चीज़ों का शंका भी नहीं था। तो ऐसा करके चल रहा था, लेकिन ऐसे करते करते फिर हमारा एक भाई है, उसका नाम है अशोक भाई। तो उनसे बात हुई थी मेरी, बात तो नहीं होती, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा गलत मतलब स्टेटस रखता था। तो मैंने देखा, मुझे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने उससे कॉल किया और उनसे बात किया। तो बात किया तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या है, क्या गलत है। तो उन भाई को मैं बोला कि भाई आप भी तो गुरु जी का ही चेले हो, तो ऐसे क्यों स्टेटस रखते हो, ऐसा मत करो भाई, और ऐसा स्टेटस मत रखो। ऐसा करके उनसे हमारी बात चली। तो फिर ऐसे करते करते फिर उन्होंने और भी रखते गए। तो फिर ऐसे करते करते फिर और बात हुई हमारी। तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर मुझे बताया कि तुझे सत्य से लेना देना है कि नहीं है, कि खाली ऐसे ही करते रहना है। तो फिर मैं सोचा तो सत्य तो फिर नितिन दास ने तो सत्य ही ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान ही दिया है, इससे आगे क्या ज्ञान है बताओ आप फिर। ऐसा करके तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने जो सृष्टि रचना बताई वो क्या बताई। तो सृष्टि रचना तो नितिन दास ने काल की बताई है, काल की सृष्टि रचना है ये, ऐसा करके मैंने बताया। तो फिर वो अशोक भाई ने बताया कि नहीं, सृष्टि रचना में ही तेरा गुरु फेल है। तो कैसा क्या फेल है बताओ आप। सृष्टि रचना परमात्मा की ही है, परम पिता परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। तो भी मुझे नहीं यकीन हो रहा था। फिर बहुत हमारी बात चली, तो फिर जाके समझ में आया। तो उनको मैंने यही बताया कि आप अभी कहाँ जुड़े हो, फिर नितिन दास को छोड़ के आप कहाँ जुड़े हो। तो फिर उन्होंने बताया कि जो गुरु गोविंद साहिब है, जो आखिरी गुरु है, 10वां गुरु है वो आखिरी, उन्होंने देही गुरु को ख़त्म करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु सुशोभित करके गए हैं। तो उसी का चेला हूँ मैं, वहीं से जुड़ा हूँ मैं, और वही सत्य वचन बोल के
सभी को सेन बेन दे के गए हैं। 11वां जो भेद है उसका भी ऐसा बताया मुझे। तो मुझे फिर झटका सा लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। फिर मैंने भी कुछ देखा, खोजा, मेरे हिसाब से जाना, तो जो अशोक भाई ने बताया वैसा कि वैसा भेद मिला मुझे, वैसा कि वैसा मुझे लगा अंदर से, आत्मा से। फिर मैंने अशोक भाई की बात स्वीकार किया और फिर उनको मैंने बताया कि फिर क्या कैसा करना है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो वहाँ से फिर मुझे भी मालिक की दया, शब्द गुरु की परम रहम हुई, मेरे पर दया हुई। तो फिर मैं भी मेरा कुछ अनुभव रखने लगा था और आज भी रखता हूँ मैं। तो ये बात हुई मेरी। तो इसीलिए भाई किसी के बंधन में मत रहो और किसी भी ये देही गुरु के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि गुरु गोविंद साहिब ने देही गुरु को ख़त्म करके ग्रंथ को गुरु साबित करके गए हैं। उसी के वचन में ये देही गुरु नहीं है। इसीलिए भाई ये देही गुरु अपन को भेद भी देंगे तो भेद भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरे परम पिता परमात्मा गुरु गोविंद साहिब का ही वचन नहीं रखे है, ये गुरु बन बैठे हैं ये, तो क्या मुकत करेगा। और दूसरी बात, इनका तो ज्ञान भी आधा है, जमीन आसमान की फर्क है। सृष्टि रचना काल की बताते हैं ये लोग, तो इनको सृष्टि रचना नहीं मालूम है। सृष्टि रचना है किसी की, ये तो परम पिता परमात्मा की है। तो यही नहीं पता है इनको, तो वो मुकत कैसे करेगा अपन को। तो इसीलिए भाई मैं तो समझा और जाना, सब कुछ समझ में आया, तब मैंने नितिन दास का ज्ञान को छोड़ दिया, क्योंकि आधा ज्ञान है और आधा ज्ञान से कभी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए मैं अभी ग्रंथ को गुरु मान लिया और जो गुरु गोविंद साहिब ने जो सेन बताया है उसी सेन पे चल रहा हूँ। तो दया है मालिक की, मेरे शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की, तो बहुत बढ़िया है मेरे भाई। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे सभी भाइयों और बहनों को कि तुम भी देखो, विवेक करो, विचार करो, समझो भाई। आज भी समझना है और कल भी समझना है, और 1 साल में समझो या 2 साल में समझो, लेकिन भाई सत्य से दूर कभी होना नहीं है, क्योंकि ये अपना जीवन का काम है भाई। क्योंकि सत्य ही होना चाहिए, सत्य से ही मुक्ति है, सत्य ही आत्मा है भाई। तो इसीलिए सभी भाइयों को मेरा यही कहना है भाई कि सत्य को जानो, समझो और अपना खुद का विवेक चलाओ और आगे बढ़ो भाई। एक ही जगह नहीं बांधना है, क्योंकि ये देही गुरु बंधन में बांध रखे हैं। इसीलिए अपन को आगे का ज्ञान समझ में नहीं आता है, समझने नहीं देते हैं, तो क्या आएगा। अवतार को भी काल बताते हैं, तो क्या समझ में आएगा। तो ये बातें हैं मेरे भाई। परमात्मा को भी सीमित में बांध रखा है इन्होंने। निराकार साकार काल है, शब्द ही परमात्मा है। अरे परम पिता परमात्मा का बिना कुछ भी नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ना कोई। तो फिर गोविंद के बिना क्या है यहाँ? गोविंद के बिना कुछ भी नहीं है भाई। इसलिए परम पिता परमात्मा ने भी बोला है कि हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं।
देखो शब्द से भिन्न और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बातें जो बढ़ चुका है आगे उसी को समझ में आएगा भाई, नहीं तो बस लिखा पढ़ी की बात करते रहेगा ये गुरुआ लोग, और लिखा पढ़ी ही प्रमाण देख लो करके बताएगा। लेकिन परम पिता परमात्मा ने उससे लिखी से आगे की वाणी भी रखा है कि लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन से मिल गई फीकी पड़ी बारात। तो ऐसा है भाई, तो आगे भी देखो, आगे की वाणी भी देखो, लिखी पढ़ी में मत बांधो, अनुभव करो और आगे बढ़ो। मेरा तो यही कहना है सभी भाई और बहनों को। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी सतनाम सभी भाइयों को। जय सतनाम। जय मेरे वाहे गुरु की। जय मेरे परमपिता परमात्मा गुरु गोविंद साहेब की। जय हो मेरे बंदी छोड़ की।